जैन साथियों, पिछली क्लास में हम लोगों ने त्रिभुज के बारे में पढ़ा था और त्रिभुज के विषय में हमने सब कुछ आपको बताया था। जितने भी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 2D पढ़ रहे थे। 2D में त्रिभुज सबसे पहले स्टार्ट किया था और त्रिभुज में आपको बताया था, आपको एक समबाहु त्रिभुज बताया था, विषमबाहु बताया था, समद्विबाहु बताया था और उसके बाद जितने भी प्रकार के सारे त्रिभुज थे, सारे आपको बता दिए थे। अब उसके क्वेश्चन करने हैं, तो अब हम लोग थोड़े-थोड़े करके इस पूरे चैप्टर के क्वेश्चन समाप्त करेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन लिखा गया है, देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, दो समबाहु त्रिभुज के आधार का अनुपात 5:4 है। इनके आधार का अनुपात कितना है? 5:4 है। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? बोला गया है दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। तो हम ले लेते हैं पहले समबाहु त्रिभुज। अगर समबाहु त्रिभुज लेना हो तो एक समबाहु त्रिभुज ये बना दिया और उसके बाद में दूसरा समबाहु त्रिभुज ये उसके बगल में बना दिया। ठीक। अब यहाँ पर ये समबाहु त्रिभुज बन गया और समबाहु त्रिभुज में दिया गया है कि दोनों के आधार 5:4। इसका मतलब इसका आधार 5 है तो इसका आधार 4। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो ध्यान रखना है, अगर समबाहु त्रिभुज है उसका एक आधार दे दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? वही जो आधार के वर्ग जो क्षेत्रफलों का अनुपात है। अगर दो समबाहु त्रिभुज हैं और उनके आधारों का अनुपात ऐसे करके 5:4 दे दिया गया है तो इनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात आ जाएगा, जो एरिया का अनुपात होगा वो आपका क्या होगा? 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। ये आपका क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। तो ये बात ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद में अगर दूसरा कोई ट्रायंगल मान लो ऐसे करके बना दिया जाए, ये भी समबाहु त्रिभुज हो और दो समबाहु त्रिभुज है जिनका भी आधार दे दिया जाए, इनका मान लो 3 है, इनका 4 है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना आ जाएगा? 9:16। बस वर्ग कर देना है, जो भी आधार दे दिया जाए और समबाहु त्रिभुज है तो जो उनकी भुजाओं का अनुपात होगा वही और उसके भुजाओं के वर्ग का अनुपात उनके क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होता है। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 25:16, ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए अगला देखते हैं। दूसरा नंबर है, दो समबाहु त्रिभुज जिनकी ऊंचाई का अनुपात। अब यहाँ समबाहु त्रिभुज है जिनकी ऊंचाई का अनुपात दिया गया है, तो समबाहु त्रिभुज ये हमने पहला बना दिया समबाहु त्रिभुज और इसी के बगल में हमने ये दूसरा बना दिया समबाहु त्रिभुज। इनकी ऊंचाई का अनुपात मतलब ये वाली हाइट है, ये दी गई है। इनकी ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, तो 3:4 बना दिया। मतलब हाइट का अनुपात 3:4 दे रखा है। त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात तो अभी बताया था, चाहे आधार दे दिया जाए, चाहे लंब दे दिया जाए, चाहे जो भुजा दे दी जाए, अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया है दो त्रिभुजों की भुजाओं का, तो उनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा इसका वर्ग होगा। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब मान लो यही ऊंचाई दे दी जाती, एक ये समबाहु त्रिभुज बना दिया जाता है ऐसे करके, दूसरा ये ऐसे करके समबाहु त्रिभुज बना दिया जाता और इनकी हाइट का जो रेशियो आगे दे दिया जाता, ये मान लो 5 हो जाता और ये वाली हाइट मान लो दे दी जाती 6। तो ये 5:6 के अनुपात में अगर हाइट दे दी जाती तो इनके जो क्षेत्रफल का अनुपात आता वो 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36 आ जाता। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरा लिखा है, दो समबाहु त्रिभुज के भुजा का अनुपात 7:4 है। दो समबाहु त्रिभुज हैं जिनकी भुजा का अनुपात, अब भुजा समबाहु है तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती हैं कि नहीं होती? समबाहु त्रिभुज ये ऐसे बना देंगे, एक इधर बना देंगे, एक इधर बना देंगे। इनकी भुजा तो चाहे जो भुजा देख लो, इसकी अगर ये 7 है तो ये भी 7 रहेगी, ये भी 7 रहेगी। इसकी अगर ये 4 है तो ये भी 4 रहेगी, ये वाली भी 4 रहेगी। तो इनकी साइड का अनुपात दे रखा है 7:4 और दोनों त्रिभुजों के बारे में क्या पूछा? क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए। तो जैसे अभी तक कर रहे थे वही, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या जाएगा? 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16। 7 7 49 और 4 चौको 16। 49:16 ये आपका आंसर हो जाएगा, सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। दो समबाहु त्रिभुज के परिमाप का अनुपात। अब देखो, पहले आपकी एक भुजा दी गई, फिर ऊंचाई दी गई, फिर आपकी एक भुजा दी गई है, अब उसके बाद में परिमाप दे दिया गया। तो परिमाप में भी वही होता है, अगर दो समबाहु त्रिभुज हैं उनकी
परिमाप का अनुपात 5:6 के अनुपात में है, तो उनके जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा, ये जो भुजा का अनुपात दिया गया परिमाप का अनुपात है, इसी परिमाप कवर कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, ये क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा 25:36। ऑप्शन तीसरा सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। लिखा गया एक कागज का टुकड़ा एक समकोण त्रिभुज के समान है। इसे विकर्ण के समांतर काटने में एक छोटा सा त्रिभुज बनता है। विकर्ण के समांतर, ये विकर्ण है, इसके ये वाला विकर्ण है ना, इसी के समांतर हमने ये ऐसे काट दिया तो एक छोटा त्रिभुज, एक ये अंदर ऐसे करके ये बन गया छोटा सा, और बड़ा वाला तो था ही था, बड़ा वाला पूरा ये ऐसे करके ये आकृति आपकी पूरी ये थी। क्लियर है। और इसके कारण में 25% कमी आती है, मतलब ये वाली भुजा 100 थी तो बाद में 25 की कमी आ गई, कितना हो गया 75। तो अगर हम कांड की बात करें, हाइपोटेनस मतलब एच लिखते हैं और इसको कांड बोलते हैं हिंदी में। तो ये पहले भुजा 100 थी, बाद में कितनी है 75। 25 से काटोगे 25 चौको 100, 25 तिया 75, ये इतना आ गया है। तो आपको पता है कि मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 64। तो मूल त्रिभुज कौन सा है, यही वाला तो है जो पहले लिखा गया था। ये आपका ये मूल वाला दिख रहा होगा, ये बदला हुआ दिख रहा है, ये वाला, ये जो 75 था वो बदला हुआ है। तो अच्छा पहले तो देखो 4 है, अब इसका क्षेत्रफल कितना आएगा जो दिया गया भुजा के अनुसार, तो 4 चौको 16 और 3 तिरका 9। तो सवाल में 16 का मान दिया गया, 16 बराबर सवाल में कितना है 64। 16 बराबर कितने के है 64 के, तो 16 चौको 64, एक का मान 4 आएगा, तो इस वाले 9 का मान निकालना है। तो 9 का मान अगर आप देख लें तो 9 का मान कितना आ जाएगा, 9 चौको 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, चौथा। क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। एक कागज का टुकड़ा समकोण त्रिभुज के समान है, इसे विकर्ण के समांतर काटने पर एक छोटा सा त्रिभुज बनता है। ये विकर्ण आपको दिख रहा होगा, ये पूरा ऐसे करके इसी के समांतर अगर हम काट दें, समांतर का मतलब होता है यहाँ की ये जो दूरी दिख रही है, ये आपको दूरी तिरछा जो दिखाई दे रही है, ये सारी दूरियां समान होनी चाहिए। मतलब ये जो दूरी है ये वाली, ये बीच वाली हिस्सा, ये समान होना चाहिए। तो इसके समांतर काटने पर इसका 20% की कमी आती है। इसका मतलब स्टार्टिंग में जो कण था पीछे वाले सवाल की तरह 100 था, बाद में 20 की कमी आ गई तो हो गया 80। तो 20 पंचे 100, 20 चौको 80, ये आपका आ गया है कण। और कण आ गया है तो क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल कितना होगा 5 पंचे 25 और 4 चौको 16। सवाल में क्षेत्रफल मूल 25 ही दे रखा था, और यहाँ भी कितना आया है, मतलब 25 हमारा आया, सवाल में भी 25 दे रखा, तो 25 बराबर 25 के, तो 1 बराबर 1 के। आपसे बाद वाला छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, 16 का मान निकालना है, 16 1 की 16, आंसर कितना आ जाएगा 16। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे। एक कागज का टुकड़ा एक समकोण त्रिभुज के समान है, इसे विकर्ण के समांतर काटने में, अभी जैसे हमने सवाल पीछे वाला बताया था, सेम सवाल आ गया है। बोला कि इसके विकर्ण के समांतर काटने पर इसकी लंबाई में 40% की कमी हो जाती है। मतलब अगर ट्रायंगल ऐसे करके हम एक बना दें, इसी के समांतर हम ये काट दें, तो इसकी लंबाई में कितनी कमी आ रही है। लंबाई में अगर देखें तो लंबाई पहले जो थी स्टार्टिंग वाली ये समांतर है, ये बीच की दूरी जो है वो समान दिखनी चाहिए आपको, ठीक। तो पहले जो लंबाई थी वो 100 थी, 40 की कमी आई तो बची कितनी 60। तो ये काटोगे 20 पंचे 100, 20 तिया 60, मतलब इतना आ गया। अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो एरिया यहाँ से कितना आ जाएगा सवाल का, 5 पंचे 25 और 3 तिरका 9, तो क्षेत्रफल का अनुपात आ गया। और सवाल में 25 का मान कितना दे रखा है 25 ही है, 25 का मान 25 है तो 9 का मान 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। थोड़ा सा अच्छा सवाल है पिछले सवालों की अपेक्षा। त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। विपरीत भुजा के सिर से डाले गए लंब की लंबाई, विपरीत भुजा के सिर से डाले गए लंब की लंबाई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, निकालना है। अच्छा, विपरीत भुजा के सिर से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करना है।
तो एक ट्रायंगल ऐसे करके बना लेते हैं। अरे गलती से बाबा क्या बन गया, ये त्रिभुज बना दिया। अब इसमें एक भुजा 14 है, तो ये वाली अगर हम 13 मान लें, ये वाली 15 मान लें, विषमबाहु त्रिभुज है तो ये वाली 14, क्योंकि लंब किसमें डालना है, डालेगा लंब की लंबाई, जिसकी लंबाई, ये जिसकी शब्द जो आया है ये 14 वाली भुजा के लिए आया है, मतलब लंबाई लंब किसमें पड़ना है, 14 वाली भुजा में पड़ना है। तो ये वाला हाइट निकालना है जो आपको ये दिखाया, अच्छा जिसमें लिखा है। तो अब पूरे का क्षेत्रफल निकाल लो। एक क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। एक क्षेत्रफल और होता है इसी त्रिभुज में, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ये एस माइनस सी लिख दिया। तो दोनों इसी त्रिभुज के बारे में दोनों चीजें समान होनी चाहिए, तभी तो मान निकल के आएगा। तो ये हमने लिखा 1/2 मल्टीप्लाई, बेस माने आधार, आधार कितना है सवाल का, 14, और ऊंचाई तो एच है ही है, ये लिख दिया। दोनों त्रिभुज वही है, उसी का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। एस, एस का मान कैसे आएगा, एस का मान निकालने के लिए सभी भुजाओं का योग बटे 2। एस का मान इधर साइड में निकाल लेते हैं, तो निकालेंगे ये वाला 13 प्लस 15 प्लस 14 पूरे के बटे में 2। एस का मान कितना निकल के आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 से 42, तीनों को जोड़ दिया बटे 2, 2 से काटोगे तो एस का मान कितना आया, 21, एस का मान 21 आया। तो एस का मान हमने 21 लिख दिया इंटू। अब ये सूत्र में ज्यादा गौर करोगे तो आपको दिक्कत होगी। सबसे बढ़िया 21 में 14 घटाओ, ये वाला 14 घटाओगे तो बचेगा 7 लिख दो। फिर अब 21 में 15 घटा दो, 15 घटाओगे तो यहाँ पर 6 लिखोगे। फिर 21 में ये वाला 13 घटा दो, 21 में अगर 13 घटाओगे तो यहाँ पर 13 7 एक 8 बच जाएगा, कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे, 2 से काटेंगे तो ये वाला कटेगा 7 बार, तो ये हो जाएगा 7h बराबर। अब देखो ध्यान से, इसको वर्गमूल निकालना है, कैसे निकालेंगे, धीरे धीरे। 21 को लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई 7 इंटू 7, तो यही है। और ये 6 को लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई 2, और ये आपका 8 है, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हो जाएगा। अब ये आपका आ गया 7h इज इक्वल टू, ये आपका 2 7 से एक 7 बाहर आया, और एक ये वाला 3, एक ये वाला 3 से एक 3 बाहर आ गया। इधर हो गया 8 दूनी 16 का वर्गमूल 4, तो ये 7 से 7 कट गया है। तो इसका मतलब है h का मान कितना आ गया है, अगर h के मान की बात कर लेते हैं तो ये 4 3 12। इसका मतलब है जो पूछा गया था उसका मान कितना है, 12। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल में ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई सवाल यदि आता है तो आसानी से कर पाएंगे, धीरे धीरे चीजें आ जाएंगी, एकदम से नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। और जिसको भी सवाल नोट करना है वीडियो पॉज करके अपना नोट कर लो। आप ये मत सोचना कि सर जी बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं आगे, और स्पीड ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा आप भी स्पीड अपनी बढ़ा लें, पेपर में जाके सवाल करने होते हैं। अगर हम ही स्पीड स्लो रखेंगे तो आप कैसे तेज कर पाएंगे। चलिए अगला देखिए, एक बिंदु से समबाहु त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाओं पर P1 P2 P3 लंबों की लंबाई है। अच्छा, एक त्रिभुज हम ऐसे करके बना देते हैं जो कि बोला गया है। अब इसमें से बोला गया है तीनों भुजाओं, तीनों भुजाओं पर P1 P2 P3 लंबों की लंबाई है, लंबों की लंबाई है, प्रत्येक भुजा की लंबाई चाहिए। इसका मतलब है समबाहु त्रिभुज, ये शब्द एक यूज किया गया है, क्या, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब ये वाली भुजा भी ए है, ये वाली भुजा भी ए है, ये वाली भुजा भी ए है, सभी भुजाएं समान होंगी। लंब डाला जाए, तीनों भुजाओं पर लंब, अब लंब पड़ेगा कहाँ से, तो लंब डाल देते हैं कहीं से भी, यहाँ से एक लंब ये पड़ जाएगा, पड़ेगा, यहाँ से एक ये लंब पड़ डाल दिया गया, तो इसकी भी, इसकी हाइट मान लेते हैं P1, सवाल में बोली गई है, इसकी हाइट ये एक लंब डाल दिया गया, इसकी हाइट P2, एक ऊपर से अगर ऐसे करके हम मिला दें, ये जाएगा बिल्कुल बीचों बीच, तो इसकी हाइट हो जाएगी P3, हो जाएगी। अब आप ध्यान से देख लो कि जब हम एक ट्रायंगल ऐसे करके बनाया और भुजाएं सारी आपको पता है, ये वाली भुजा ऐसे मिलाया, तो क्षेत्रफल इसका क्या आया, पहले नीचे वाली भुजा से क्षेत्रफल लेना, 1/2 बेस, बेस माने ए, इंटू हाइट, हाइट अगर पहले वाले की P1 मानोगे तो P1 हो जाएगा प्लस, हुआ कि नहीं हुआ,
अब उसके बाद में अगर इसको आधार आप मानोगे ये वाली भुजा को, तो यहाँ से एक लंब डाला जाएगा, इसको P2, अगर ये वाले लंब को P2 मानोगे तो 1/2 आधार इंटू ये दूसरी भुजा P2 हो गई। अब अगर यही वाली भुजा, ये ऐसे ट्रायंगल बनाई है, अब अगर आपका यहां से ऐसे पड़ जाए तो ये आपका P3 हो जाएगा, ये आपकी भुजा ए थी, तो 1/2 ये आधार इंटू हाइट P3, और ये बराबर पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था, समबाहु त्रिभुज था, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा √3/4 भुजा स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें किसी को? तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप पूरे से जो कॉमन मिला है, पूरे से देखोगे सभी में 1/2 ए, 1/2 ए, 1/2 ए कॉमन मिल रहा है, मतलब पूरे से देखोगे a/2 कॉमन मिल गया, तो यहाँ बचा P1 प्लस P2 प्लस P3, ये बच गया, बराबर इधर कितना, √3/4 ए स्क्वायर। इस स्क्वायर से ये वाला ए कटेगा, 2 से काटोगे 2 दूनी 4। तो अब बस ध्यान से देखो, ए तो यही रहेगा, ये 2 इधर जाएगा, √3 भाग में जाएगा, तो इसका मतलब है अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें मान, तो ये ए का मान कितना आ जाएगा, 2/√3, अगले ब्रैकेट में P1 प्लस P2 प्लस P3, ये आपका हो जाएगा। और ये किस ऑप्शन में है, a√2/√3, ये तीसरे ऑप्शन में। तो इसका मतलब है प्रत्येक भुजा की जो लंबाई आएगी वो कितनी होगी, 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। तो ये ध्यान रखेंगे, अगर भुजा की लंबाई आ गई, इस सूत्र से अगर सवाल पूछे जाते हैं तो सवाल आप आसानी से लगा पाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अब देखो, उसी जो अभी हमने आपको बताया उसी से सवाल आ गया। अब इसको करेंगे कैसे, तो देखते हैं। एक बिंदु से समबाहु त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाओं पर 6, 8 और 10, ये यहाँ मात्रक है सेंटीमीटर सब में, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लंबों की लंबाई है, त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए। बहुत बढ़िया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए। तो अगर हम इसको ऐसे करके ट्रायंगल बना लेते हैं, ऐसे करके ट्रायंगल बना ले, भुजा इसकी नहीं पता, समबाहु त्रिभुज की भुजा नहीं पता, तो भुजा तो ये ए है, ये ए है, ये ए है, लेकिन इसके लंबों की लंबाई एक ऐसे करके बनाया गया, इसकी 6 मान लेते हैं जो कि दिया है सवाल में, एक ऐसे बना देते हैं, इसकी हम लोग मान लेते हैं 8, एक ऊपर से पड़ेगा, इसकी कितनी है 10, यही तो था। अभी हमने सूत्र निकाला था ए बराबर 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3, यही तो बताया था। यहां से भुजा निकल आएगी a बराबर 2/√3, P1 का मान बेटा कितना है 6, P2 का मान 8 और P3 का मान 10। तो बस इसको हल कर देंगे, a बराबर 2/√3, ये हो जाएगा 10 और 8 18, 18 और 6 कितना हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 24। अच्छा, नीचे से √3 खत्म करना है, तो √3 का ऊपर नीचे गुणा करा देंगे, अगर कराएंगे तो इधर आपका a बराबर हो जाएगा, ये वाला 2 और √3, तो ये लिख दिया हमने 2√3 अपान √3 का √3 में गुणा कराओगे तो 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 24, 3 से काटोगे 3 8 24, तो a का मान जो आ जाएगा वो 8 दूनी 16√3, ये भुजा आ गई एक। अब आपसे पूछा क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का एरिया जो होता है वो कितना होता है, वो आपका होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो ये आपका है √3/4, भुजा ए का मान कितना है 16√3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √3/4, 16 16 हम कितना हो जाएगा 256, √3 का स्क्वायर 3, 4 से इसको काटोगे, 4 छंग 24, 4 चौको 16, तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल आएगा, अब यहाँ से ऊपर देख लीजिएगा थोड़ा सा, ये 64 तिरका, तो 3 चौको 12, हासिल लग गया 1, 3 छंग 18, 1 19, 192, और ये वाला √3 बचा था, तो यहाँ √3, तो आपका आ जाएगा 192 √3, ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा सही होगा।
थोड़ा बहुत कैलकुलेशन अगर कहीं पर कुछ लग रहा है आपको दिक्कत में, तो आप अपने हाथ से बैठ के सही से करिएगा। जल्दबाजी में पढ़ेंगे तो नहीं कर पाएँगे। समझ गए? अब यहाँ तक हमने करवा दिया। अब अगले जो क्वेश्चन आएँगे, वो अगले क्वेश्चन अगली क्लास में करवाएँगे। और सभी लोग ये को वीडियो 2-2 बार देख लीजिए, जिससे चीज़ें क्लियर हो जाएँ। और पहली बार वीडियो देखिए, दोबारा में जब भी देखिए, तो दोबारा में क्वेश्चन लगाइए। दोबारा में क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जैसे ही दिखे, तो क्वेश्चन को लगाइए, उसके बाद आप क्या कहते हैं, वीडियो देखिए अगर ना कर पाएँ तो। धन्यवाद।